बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी भाभी बांझ थीं। मेरा भाई रोज घर आते ही भाभी को छत वाले कमरे में बंद कर देता। जब कोई पूछता तो कहता कि ऐसा करने से ये अगले 9 माह बाद बेटा जनेगी। भाई की बात सुनकर हम सबको उसकी सोच पर अफसोस होता और भाभी पर तरस आता, क्योंकि छत वाले कमरे का पंखा खराब था। वो सारी रात वहां पर बंद रहती। हैरत तो तब ना रही जब वाकई 9 माह बाद भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया। मैंने तजस्सुस के मारे भाई का सच जानने का सोचा और अगले रोज भाभी से पहले खुद जाकर उसी कमरे में छुप गई। उसके बाद जो हुआ, सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मैं भी। मेरा नाम कायनात है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक बहन हूं और मेरा एक भाई है। हमारे माँ बाप ने हम दोनों को शुरू से ही बहुत लाड प्यार से रखा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे भाई का जब कॉलेज खत्म हुआ तो वो कहने लगा कि मुझे एक लड़की पसंद आई है, मुझे उसके साथ शादी करनी है। मेरे अब्बा बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को जबान दे रखी थी, जिस बात का इल्म मेरे भाई को नहीं था। वो जिद पर अड़ा हुआ था, उसे उस लड़की से शादी करनी है। जब अब्बा ने कहा कि मैं अपने बड़े भाई को जबान दे चुका हूं, उसकी बेटी को मैं अपनी बहू बनाऊंगा, ये बात सुनकर मेरे भाई ने कहा कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। उसने बाप के फैसले के सामने घुटने टेक दिए। उसके बाद भाई की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं जानती थी कि भाई इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि वो काफी दुखी है। न जाने उसका क्या होगा। वो खाना भी ना खाता, बस अपने कमरे में बंद रहता। आखिर उसकी शादी का दिन आ गया। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी थी। हम उसकी बीवी को रुखसत करके ले आए। वो उसका कमरे में इंतजार कर रही थी। मुझे लगा था कि भाई कमरे में चला गया होगा। मैं रात को छत पर गई तो देखा कि भाई सिगरेट फूंक रहा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, नीचे तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहां पर हो। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। वो कहने लगा कि मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। मैं हैरान हो गई कि वो अंदर क्यों नहीं जाना चाहता। मैंने उससे पूछा कि डर क्यों रहे हो, चलो जाओ अंदर, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने उसे जबरदस्ती अंदर भेज दिया, पर मुझे अभी भी उसकी परेशानी हो रही थी कि वो आखिर अंदर क्यों नहीं जाना चाहता। वो उससे डर क्यों रहा था, क्योंकि उसने तो कभी उससे बात तक न की थी। फिर उसे हो क्या गया था। मैं ये सोचती हुई अपने कमरे में आ गई, पर मेरा सारा ध्यान अपने भाई के परेशान चेहरे की जानिब था। वो तब ही सिगरेट पीता था जब वो हद से ज्यादा परेशान होता था। अब शायद वो सच में हद से ज्यादा परेशान हो गया था। अगले दिन सुबह सुबह मैंने सबको नाश्ता दिया। देखा तो भाभी कमरे से बाहर ही नहीं आई थी। मैंने अम्मा से पूछा कि भाभी क्यों नहीं आई। अम्मा कहने लगी कि पता नहीं, कह रही थी कि अंदर ही नाश्ता करेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं देकर आती हूँ। मैं उसका नाश्ता लेकर जाने लगी। मेरे भाई ने मुझे रोक लिया और कहा कि रुक जाओ, मैं खुद देकर आता हूँ, तुम नाश्ता कर लो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो नहीं चाहता था कि मैं उसके कमरे में जाऊं या उसकी बीवी से बात करूं, पर मैं कैसे रुक जाती। मैंने कहा कि भाई आप नाश्ता करें, कुछ नहीं होता, वो मेरी दोस्त है, मैं जा रही हूं। मैं बिना भाई की बात सुने उसे नाश्ता देने चली गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो बालों में कंघा कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई थी, पर उसका चेहरा बता रहा था कि वो जबरदस्ती मुस्कुरा रही है। मैंने उससे कहा कि नाश्ता कर लो। मैं बाहर जाने लगी। मेरा बाजू पकड़कर कहने लगी, थोड़ी देर मेरे पास ही बैठ जाओ। उसने इस कदर मासूमियत से कहा कि मैं उसके पास बैठ गई। दिन गुजरने लगे। भाई का रवैया अजीब सा हो गया था। वो चिड़चिड़ा सा हो गया था। बात बात पर गुस्सा करने लगता, सबको बातें सुनाता। मुझे भी उसकी ऐसी हालत से अब उलझन होने लगी थी। मैं भाभी के पास एक दिन गई और उनसे पूछने लगी कि भाभी, जब से भाई आपके साथ शादी हुई है, भाई बहुत अजीब हो गए हैं। आपके साथ उनका रवैया कैसा है? पहले तो वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। भाभी कहने लगी कि मेरे साथ तो बिल्कुल उनका रवैया ठीक होता है। क्यों, क्या हुआ, कुछ कहा है क्या उन्होंने? मैंने कहा कुछ कहा तो नहीं, वैसे ही पूछा है। चलो ठीक है। मैं वहां से बाहर आ गई। भाई की शादी को काफी वक्त गुजर गया था, पर भाई के पास कोई औलाद न थी। भाभी अजीब सी होने लगी, बिल्कुल खामोश। वो खुश रहती, पहले वो हंसती खेलती, पर अब खुश हो गई थी। एक दिन मैं सहन में बैठी हुई थी कि अचानक भाई भाभी का हाथ पकड़े ऊपर की तरफ जा रहे थे। मैंने हैरत से देखकर पूछा, भाई भाभी को किधर लेकर जा रहे हैं? भाई कहने लगा, ऊपर छत वाले कमरे में बंद करने।
मैंने हैरानगी से पूछा कि ऊपर क्यों बंद करने जा रहे हैं। भाई कहने लगा कि इस तरह 9 माह बाद बेटा पैदा होगा। भाई की बहकी बहकी बातें सुनकर मुझे भाई पर बहुत गुस्सा आया, पर भाई भाभी को ऊपर छोड़ आया और खुद नीचे आकर कमरे में सो गया। मैंने सोचा कि जाकर भाभी को देख आती हूं। जैसे ही मैं छत पर गई, मुझे ये देखकर शदीद दुख हुआ, क्योंकि भाई ने ऊपर वाले कमरे को ताला लगा दिया था। अंदर बिल्कुल खामोशी का राज था, जैसे कोई कमरे में मौजूद ही ना हो। मैंने 2-3 बार भाभी को आवाज दी, पर कोई भी जवाब ना आया। मैं नीचे गई और भाई को उठाकर कहा कि भाभी ऊपर अकेली हैं, आप आराम से सो रहे हैं। भाई कहने लगा कि मुझे बेटा चाहिए और यही तरीका है जिससे 9 माह के बाद बेटा पैदा होगा। भाई की पागलों वाली बातें सुनकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं जानती थी कि भाई को किसी ने कुछ भी नहीं कहना, वो तो सबका लाडला था। भाई भाभी को रोजाना कमरे में बंद कर देते। मैंने अब्बा से कहा कि आप भाई को मना करें, भाई ऐसा क्यों करते हैं। मुझे भाभी पर बहुत तरस आता। ऊपर तो इतनी गर्मी होती, ऊपर वाले कमरे में पंखा भी नहीं लगा हुआ था, और वैसे भी सारा दिन ऊपर धूप होती थी। मैं सोचती कि न जाने भाभी का क्या हाल होता होगा। मुझे अपने भाई से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद न थी। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। मैं पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। मुझे भाई के कमरे से आवाज आई। शायद भाई भाभी से झगड़ रहे थे। मैंने जाकर कमरे का दरवाजा खोला। सामने का मंजर देखकर मैं डर गई। भाई का हाथ हवा में ही रुक गया। भाभी डरी सहमी सी खड़ी हुई थी और रो भी रही थी। मैंने गुस्से में कहा, भाई आपको शर्म तो नहीं आती अपनी बीवी पर हाथ उठाते हुए? ये कोई मर्दानगी होती है बीवी पर हाथ उठाना? और कम अज कम मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं भाई को बातें सुनाकर वहां से चली गई। एक बात मुझे परेशान करने लगी थी कि भाई ऐसा आखिर क्यों कर रहा था। वो खुद भी इस कदर परेशान था। अब मुझे लगने लगा था कि हमने भाई की शादी उससे करके गलत किया है। भाई जिसे पसंद करते थे, हमें उसी से भाई की शादी करनी चाहिए थी। लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता था। मैंने गहरा सांस लिया और भाभी को चुप करवाने लगी। भाभी रोती हुई बोली, मैं बहुत बुरी हूं, मैं क्या करूं, मुझे न जाने क्या हो जाता है, मैं इसी वजह से ऐसा बोल देती हूं। भाभी ने मुझे आधी अधूरी बात बताई। मैंने कहा कि आप परेशान मत होएं, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूं भाई थोड़े गुस्से के तेज हैं, आप परेशान न हो, मैं समझाऊंगी। मैंने अपने भाई को ही बुरा भला कह दिया, पर मुझे असल बात कहाँ मालूम थी। आखिर दोनों में गलती किसकी थी? सारे नाश्ता कर रहे थे, पर भाभी ऊपर वाले कमरे में ही मौजूद थी। भाई ने सबको बता दिया था, अब से वो नीचे नहीं आएगी जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता। हम सबको दुख हो रहा था और भाभी पर तरस भी आ रहा था। बेचारी कैसे रहती होंगी। मैंने गुस्से में भाई की तरफ देखा। भाई खुद में ही मगन नाश्ता करने के बजाय नाश्ते से खेल रहा था। मैंने अब्बा से कहा, लगता है अब्बा हमने भाई की शादी इससे करके गलती की है। भाई खुश नहीं लगते। इससे बोलें जिधर शादी करना चाहता है कर ले, कम से कम भाभी पर जुल्म तो ना करे। भाई मेरी बात सुनकर गोली की रफ्तार से मेरी तरफ देखा और बोला कि हाँ, मैंने अकेले ही किसी और से मोहब्बत की है जो मुझे नहीं मिली, तो मैं मरा जा रहा हूं। कम से कम जिससे मेरी शादी कर रहे थे उससे भी तो उसकी मर्जी पूछ कर की होती। वो ये कहकर प्लेट पीछे करता हुआ वहां से उठकर चला गया। वो ना जाने क्या कहकर गया था, मुझे तो कुछ समझ में ना आई थी। भाभी के बारे में न जाने वो क्या सोच रहा था। उसके बाद मैं अक्सर भाभी से मिलने के लिए जाती, पर कमरा इस तरीके से बंद होता, शायद मेरी आवाज भी भाभी तक नहीं जाती थी। लेकिन मुझे हैरत होती, भाभी इतनी गर्मी में रह कैसे लेती हैं। मुझसे कुछ देर गर्मी में नहीं रहा जाता। भाभी को छत वाले कमरे में रहते हुए 5 माह बीत गए थे और मुझे हैरत थी, इन 5 माह में भाई ने एक बार भी भाभी से हमें मिलने ना दिया। भाई जब भाभी के घर वाले आते तो उनसे भी ना मिलने देता। वो मेरे अब्बा को बुरा भला कहकर चले जाते। वो कहते कि मेरी बेटी के साथ तुम्हारा बेटा जुल्म करता है। अगर तुम्हारा बेटा इस शादी से खुश नहीं था तो तुमने क्यों हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की? बता देते तुम्हारा बेटा किसी और लड़की के चक्करों में था। मैं हैरान हो गई, ये बात तो किसी को मालूम नहीं थी कि भाई किसी और को पसंद करता है। चाचा को कैसे मालूम पड़ गया? मेरा भाई आराम से उनकी बातें सुनता और मुस्कुराता रहता। मुझे यूं लगता कि जैसे मेरा भाई अब पागल हो गया है। जब भी उसे कोई बुरा कहता वो आगे से मुस्कुराने लग जाता। न जाने उसे ये क्या हो गया था। मैं गुस्से में कमरे में गई। वो न जाने किससे कुछ बात कर रहा था।
मैंने गुस्से में कहा कि भाई चचा आपको इतना बुरा भला कह रहे थे। कहा तो उन्होंने ठीक था, वो तो आप हैं ही सही बुरे, पर आप हंस क्यों रहे थे? ये बात मुझे समझ नहीं आई। वो कहने लगा, पागल जो हूं, बुरा भी हूं, अपनी बीवी पर हाथ भी उठाता हूं, उस पर जुल्म भी करता हूं। कोई मेरी बेइज्जती करेगा तो हंसूंगा तो सही ना मैं। वो फिर से हंसते हुए ये कह रहा था। मेरा दिल किया कि एक थप्पड़ लगा दूं। मैंने कहा, भाई मैं आपकी बहन हूं, अगर कल को कोई मेरे साथ ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? मेरी बात का उसने जवाब न दिया और कहने लगा कि परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मेरी तरफ से ये गारंटी है, मेरी वजह से कभी कोई तकलीफ तुम्हें नहीं होगी। वो अपनी आंखों की नमी छुपाता हुआ वहां से चला गया। मैं हैरत के मारे उसे देखती रही। शाम के वक्त मैं छत पर टहल रही थी। अचानक मुझे यूं लगा कि जैसे भाभी ने मुझे पुकारा हो। मैंने एकदम से मुड़कर देखा, वो शायद रो रही थी। मैं जल्दी से नीचे गई और भाई को कहा कि भाभी रो रही हैं। मेरी बात सुनकर वो टस से मस ना हुए। मैंने कहा, भाई आप मेरी बात नहीं सुन रहे, भाभी ऊपर रो रही हैं, प्लीज जाकर उन्हें देखें। भाई बेदिली से उठकर चला गया और फिर शायद रात को नीचे आया। मैंने पूछा कि भाभी को क्या हुआ था। शायद उसमें कुछ बताने की हिम्मत न थी या फिर बताना नहीं चाहता था। उसने नफी में सर हिला दिया। इसी तरह 9 महीने गुजर गए। भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया। जब भाई ने आकर हमें दिखाया, हम हैरान हो गए। भाई के कहने के मुताबिक पूरे 9 माह बाद इतने प्यारे बेटे को भाभी ने जना। सारे घर वाले बहुत खुश थे, पर सिर्फ मैं एक थी कि जिसे ये सच जानना था, भाई का राज जानना था। भाई को जब सब कुछ मालूम था, पर भाई ने भाभी पर इतना जुल्म क्यों किया? भाभी को 9 माह बंद रखा। भाई अगले दिन भाभी को नीचे लेकर आए। भाभी काफी बदल गई थी। मुझे तो वो पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी, पर वो बात नहीं कर रही थी किसी से भी, बस उनकी आंखें नम नम थी। एक दिन मैं भाई भाभी के जाने से पहले ही कमरे में जाकर छुप गई। जैसे ही भाई भाभी को लेकर कमरे में दाखिल हुए, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। सामने का मंजर देखकर मैं भी अपने आंसू रोकने लगी। भाई की बातें सुनकर भाभी तो मुझे कोई बेजान पुतला ही लग रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था। ये जो सब हो रहा था, मुझसे वहां बैठना मुश्किल हो गया। हालांकि मैंने आज देखा था, ऊपर वाले कमरे में तो भाई ने एसी लगवाकर भाभी को दिया हुआ था, पर भाभी तो कोई बेजान सा ही वजूद लग रही थी। भाई उससे बातें कर रहा था, वो बस हाँ या ना में सर हिला रही थी, जैसे कोई पागल हो। भाभी मुझे ऐसे लग रही थी, मुझे तो शक हुआ कि कहीं भाभी पागल तो नहीं हो गई भाई के पहले वाले रवैये की वजह से। अब भाई ने भाभी के साथ रवैया बदल लिया हो, किसी को शक ना हो। पर भाभी के बारे में जो बात भाई ने की, मुझे वो झूठ लग रही थी। भाभी भला ऐसी कैसे हो सकती हैं कि वो शादी से पहले मेरी दोस्त थीं और मुझसे हर बात शेयर करती थीं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि भाई सच कह रहे हैं या झूठ, क्योंकि अकेले में वो क्यों झूठ बोलते? किसी के सामने बोलते फिर भी मान लेती, लेकिन अकेले में वो ऐसा कह रहे थे, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। ये सब भाभी तो इस बात के जवाब में कुछ भी नहीं कह रही थी। अचानक भाई की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं अपना सर पीट लूं कि भाई क्या कह रहे थे। इस तरह तो भाभी ने सच में पागल हो जाना था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैं अब भाभी का सच जानना चाहती थी। क्या भाई को शादी से पहले ही भाभी का यह राज मालूम था, जिसकी वजह से भाई उस दिन कमरे में जाने से डर रहे थे? भाई काफी देर भाभी से बातें करते रहे, जब तक कि वो नॉर्मल हालत में ना आ गई। पर वो जैसे ही नॉर्मल हालत में आई, मुझे झटका लगा। भाई उससे दूर होकर बैठ गया। उसने भी मुंह दूसरी जानिब कर लिया। जब तक वो गुमसुम बैठी रही, भाई बातें करते रहे। जब उसने भाई की बातों का जवाब देना शुरू किया, भाई खामोश हो गए और कमरे से भी चले गए। भाभी गुस्से में हर चीज फेंकती हुई रोने लगी। मैंने तो भाभी का ये पहला रूप देखा था। मतलब भाई जो भी भाभी के बारे में कह रहा था, वो सब कुछ सच था, पर भाभी ने मुझे तो कभी ऐसा कुछ ना बताया था। भाभी वहीं रोती रोती सो गई। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं बाहर निकली तो सामने भाई खड़ा था। मैं उसे देखकर एकदम से डर गई। वो मुझे देखकर गुस्से में बोला कि क्यों आई थी मेरे कमरे में? क्या जानना चाहती थी तुम? तुम्हें कोई हक नहीं था हम दोनों की बातें सुनने का। वो मुझे गुस्से में कह रहा था, पर मैं उसे देख सकती थी। उसकी आंखों में गुस्से के सिवा बेबसी भी थी। मुझे उस पर तरस आ रहा था कि उसने कैसे संभाला हुआ था अपनी बीवी को। एक ऐसी लड़की को संभालना तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, कोई जान भी ना सके उसके बारे में। मैंने कहा कि भाई सॉरी, मैं आपको इतना गलत समझ रही थी। मैं नहीं जानती कि आप किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। आप एक बार मुझे बता तो देते।
आपने कैसे ये सब कुछ अकेले संभाला और कैसे आगे संभालेंगे? अगर भाभी इसी तरह से रही तो आप भाभी को छोड़ दें, वो आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने भाई को मशवरा दिया। भाई ने हंसते हुए बोला कि अगर आज मैं किसी की बेटी के साथ ऐसा करूंगा तो मेरी भी बहन है और मैं डरता हूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और वो मेरी जिम्मेदारी है, उससे कैसे पूरा करना है ये मैं अच्छे से जानता हूं। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। एक दिन वो भी नॉर्मल जिंदगी गुजारेगी। मेरे भाई ने गोया खुद को तसल्ली दी थी, पर भाभी की जैसी हालत मैंने देखी थी वो कैसे नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती थी? वो तो भाई को भी पागल कर सकती थी और भाई कैसे भाभी की बातें बर्दाश्त कर लेते, मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ ना आई थी। भाई ने तो उस लड़की के लिए अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर दी थी। भाई वहां से चले गए। आज कमरा भाई खुला ही छोड़ गए थे। मैं भाभी के पास गई। भाभी सो रही थी। मैं नीचे गई और अपने भाई के बेटे को उठाया और भाभी के पास ले गई और उसके पास लिटा दिया। भाभी जब उठी तो अपने बेटे को देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि भाभी, कितना प्यारा बच्चा है ना आपका बेटा। भाई कह रहे थे कि रात को मैं अपनी बीवी और बेटे को बाहर लेकर जाऊंगा घुमाने के लिए। भाभी के लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई और मुझे होनकों की तरह वो देखने लगी, जैसे मैंने ना जाने क्या कह दिया हो। मैंने पूछा कि क्या हुआ है भाभी आपको? क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि भाई आपको बाहर लेकर जाएं? सच्ची आपका शौहर तो आपसे इतनी मोहब्बत करता है। भाभी, शादी से पहले तो आप मुझसे बातें शेयर किया करती थी, अब क्यों नहीं करती? अब भी किया करें ना। बताएं मुझे, क्यों परेशान रहती हैं? मुझे दोस्त समझ लें। वो कहने लगी कि मैं बस अपने शौहर से ही बात करूंगी, मैं किसी और से बात नहीं करूंगी। वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो गुमसुम सी बोली। मैं हैरान हुई। वो तो भाई से इतनी मोहब्बत करती है, फिर भाई ने कैसे कह दिया कि वो उससे दूर रहना चाहती है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप भी अपने शौहर से इतनी ही मोहब्बत करती हैं। पर मुझे हैरत हुई जब भाभी के मेरे भाई की जगह किसी और का नाम लेकर उसे अपने शौहर कहकर पुकारा। मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। मैं एकदम से उसके पास से उठ गई। मुझे बेहद तरसाने लगा अपने भाई पर। वो सच ही तो कह रहा था। इससे शादी करने से पहले उसके घर वालों को उससे पूछ लेना चाहिए था। मैं जल्दी से भाई के पास आई। भाई रो रहा था, कमरे में बैठा हुआ। मैं भाई के पास जाकर बैठ गई। भाई, आप कैसे ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं? बताएं ना। भाभी आपको और क्या क्या कहती हैं, बताएं ना मुझे। भाई, आप इतनी तकलीफ में हैं। मेरा भाई सच में रो रहा था और उसके आंसू गिर रहे थे। मैंने उससे धीरे से कहा कि भाई बताएं भाभी के बारे में, क्या हुआ है आप दोनों के बीच? वो खुद पर जब्त करता हुआ बोला, जानती हो, ये मुझे कहती थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। ये शुरू से मुझे पसंद करती थी। जब मैंने इसे बताया कि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ, ये गुस्सा हो गई और कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती? देखना, अब मैं कभी भी तुम्हें मुंह ना लगाऊंगी, अपनी मर्जी से शादी करूंगी। तुम भी देखना, कभी वो तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी। तुमने मेरा दिल दुखाया है। उसके बाद इसने मुझे वो भी बातें सुनाई और चली गई। मेरी तो उससे अकेले में उस वक्त शायद पहली और आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद अक्सर मैं इसके कॉलेज में इसको देखता, वो एक लड़के के साथ घूम रही होती, पर पास से गुजरते हुए मुझे ये जरूर कहती कि जिसे तुम पसंद करते हो वो कभी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं हैरान हो जाता, क्यों ये इतने यकीन से मुझे कहती है कि वो मुझे नहीं मिलेगी। फिर एक दिन बातों ही बातों में इसका उस लड़के के साथ झगड़ा हो गया। उस लड़के ने इसे छोड़ दिया, बुरा भला कहा। उसके बाद इसने कॉलेज छोड़ दिया, पर मुझे इसका दुख होता। मैं इन सब का कसूरवार खुद को समझता था, क्योंकि अगर मैं उसका दिल ना तोड़ता तो उसका फिर से ना टूटता। फिर जब कॉलेज खत्म हुआ तो मेरी शादी की बातें होने लगी। वो लड़की मुझे कहती कि तुम अपनी कजन से शादी कर लो, वो बहुत अच्छी है, वो तुमसे आज भी मोहब्बत करती है, तुम ही उसके दिल में हो। मैं उसकी तरह तुम्हें चाह भी ना सकूंगी, तुम उससे शादी कर लो। वो मुझे सिर्फ उसकी वजह से छोड़कर चली गई, क्योंकि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई थी। उसने मुझे नहीं बताया था। फिर मैंने उससे शादी कर ली। शादी की पहली रात ही उसने मुझे रोते हुए कहा था कि ये अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती। करता तो मैं भी नहीं था, पर मेरी बीवी थी, मुझे मालूम था कि इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है, इसी का होना पड़ेगा। मैं उससे मोहब्बत करने लगा, पर यह मोहब्बत के जवाब में मुझे ऐसी ही बातें सुनाती है। उसके बाद मैंने बुरा मानना छोड़ दिया, क्योंकि ये पागल हो रही थी। पर मैं कैसे अपनी बीवी को पागल होने देता? मैं इसका ख्याल रखने लगा।
तुम सबसे दूर छत पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो कहती थी कि उससे बच्चा नहीं पैदा करना। इसी वजह से मैंने उसे यहाँ पर रखा। पर यकीन मानो, जब तुम सब सो जाते वो भी सो जाती। मैं पूरी पूरी रात उसके पास बैठता। जब वो जाग जाती उसके पास से उठ जाता। उसका इसी तरह ख्याल रखता था। पर वो मेरी नहीं हुई। वो उसी शख्स का नाम हर वक्त पुकारती। मैं तो उससे मोहब्बत करने लगा था, वो मुझे उस शख्स का नाम लेकर तड़पाती रहती। उससे मैंने कभी मोहब्बत का इजहार न किया। मैं भाई की बातें सुन रही थी। भाई रो रहा था। वो सच में तकलीफ में था। इतने में भाभी कमरे में दाखिल हुई। वो रो रही थी और मेरे भाई के कदमों में बैठ गईं। रोते हुए भाई ने कहा, क्या हो गया है, पागल हो गई हो? वो अस्बात में सर हिलाने लगी कि मुझे मुआफ कर दें, मैं कभी उसका नाम नहीं लूंगी। आप भी तो कहते थे आप उस लड़की से मोहब्बत करते हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से मैं भी उसी का नाम लेती थी। मैं कमरे से चली गई। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी दोनों मुस्कुराते हुए खाने की टेबल पर आ गए। मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।